Continue with chapter 8, dissolution of a partnership firm. In this video we are going to discuss question number 23. Shilpa, Meena and Nanda decided to dissolve their partnership on 31st March 2020. Their profit sharing ratio was 3:2:1 and balance sheet. तीन पार्टनर्स है, तीनों की पुरानी रेशो गिवन है और आपको बोला गया है कि अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंपनी को क्लोज करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के अंदर वाली आइटम्स देखते हैं। जितनी भी एसेट्स है उनको लिखना है। सो लिख लिया टू सन्ड्री एसेट्स। सबसे पहले है लैंड 81,000, स्टॉक 56,760, डेटर्स 18,600। नंदास कैपिटल हम नहीं लिखते, कैश हम नहीं लिखते, सो तीनों को लिख लिया। इनका टोटल आ गया 1,56,360। अब लाइबिलिटीज लिखना है, ऑपोजिट लिखना है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते, सो लिख लिया बाय बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन है आपके पास 20,000, सो 20,000 लिख लिया। बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की अमाउंट है 37,000, वो लिख लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो भी लिखेंगे, टू बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1200। जनरल रिजर्व हम नहीं लिखते। सो जितनी भी एसेट थी वो लिख ली, जितनी भी लाइबिलिटीज थी वो लिख ली जो लिखने वाली थी। अब एडजस्टमेंट्स में देखें। सबसे पहले कहा गया द स्टॉक ऑफ द वैल्यू ₹41,660 वॉज टेकन बाय शिल्पा फॉर 35,000। इतने वाला स्टॉक शिल्पा ने 35 का लिया। सो जितने का लिया बस हम वही लिखते हैं। एसेट को बाय वाली साइड लिया जाता है। पार्टनर ने लिया है, उसका नाम लिख लिया शिल्पा कैपिटल अकाउंट। कितने का अल्टीमेटली लिया है 35,000। शी एग्री टू डिस्चार्ज द बैंक लोन। उसने कहा कि मुझे एसेट दे दो और उसके बदले में मैं बैंक लोन पे कर दूंगी। अब पार्टनर बैंक लोन पे कर रहा है टू शिल्पा कैपिटल अकाउंट। बैंक लोन है 20,000, वो शिल्पा ने पे कर देना। ठीक है। नेक्स्ट इज द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 14,000, डेटर्स अमाउंटिंग 10,000, रियलाइज्ड 8,000। स्टॉक बिका 14,000 का बाकी और जो डेटर्स थे उनसे हमें मिले 8,000। सो पैसे हमें मिले हैं, सो लिखेंगे बाय कैश और बैंक। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको कैश गिवन है, हम भी कैश लिख लेंगे। सबसे पहले आपका था स्टॉक आपका बिका 14,000 का, डेटर्स से रियलाइज हुए 8,000। फाइन। देन लिखा गया है लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। लैंड को 1,10,000 का बेचा, लैंड 1,10,000। इसके बाद रिमेनिंग डेटर 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। देखो डेटर्स हमारे पास टोटल थे 18,600। इसमें से 10,000 वाले क्रेडिटर्स डेटर्स ने कहा कि हमें 8 दे दो। बाकी हमारे कितने रह गए 8,600। उन्होंने बोला कि हमें 50% जो है हम आपको पेमेंट कर देंगे, मतलब हमें कितना मिल गया 4,300। सो ये भी हमें डेटर्स मिला। सो आप उसको यहीं प्लस कर दें या सेपरेट लिख दें, कोई बात नहीं, पैसा ही मिला है 4,300। देन इट इज कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 1,200। रियलाइजेशन के खर्चे 1,200 है, मतलब कंपनी ने खर्चे किए हैं। सो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिख लिया रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,200। Then it is there was a typewriter not recorded in the books of accounts worth ₹6,000 were taken over one of the creditor of this value। एक टाइपराइटर था 6,000 का, उसको एक क्रेडिटर ने ले लिया। एक बात का ध्यान रखना है कि जब एक एसेट के बदले में एक लाइबिलिटी जाती है तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, सो इसका हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। एक क्रेडिटर ने 6,000 की ली। अब देखो हमने जैसे पहले पढ़ा कि जिस लाइबिलिटी के बारे में आपको कुछ नहीं कहा जाएगा उसकी पूरी पेमेंट आपने खुद करनी है। सो बैंक लोन के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया,
सो हमने बैंक लोन की पूरी पेमेंट कर दी 20,000। वैसे हमारे क्रेडिटर्स थे 37,000 की, उसमें से एक क्रेडिटर ने जो है आपसे 6,000 का टाइपराइटर ले लिया, बाकी क्रेडिटर कितने रह गए 31, उनकी तो पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि एक ही क्रेडिटर को हमने दी है। सो 37,000 में से 6,000 वाले ने टाइपराइटर ले लिया, 31,000 रह गए, उनकी हमने पूरी पेमेंट कर दी। प्रोविजन तो हम अपने लिए बनाते हैं। सो सब कुछ कर लिया, बस लास्ट में इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। इसमें डेबिट बैलेंस कम आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। ये आ रहा है 2,29,500, 2,29,500। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ रही है 20,940। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड है तो प्रॉफिट कहते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू शिल्पा, मीना, नंदा। उनकी पुरानी रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3:2:1, तो डिवाइड कर लिया 10,470, 6,980, देन 3,490। सो रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस लिखते हैं। सो शिल्पा और मीना का बैलेंस आपको लाइबिलिटी साइड गिवन है, ऑपोजिट लिख लेंगे। नंदा का आपको एसेट साइड गिवन है, ऑपोजिट लिख लेंगे। ठीक है, सो आ गया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। शिल्पा का था 80,000, मीना का था 40,000 और नंदा का आपको एसेट साइड गिवन था, इसको रिवर्स लिख लिया, दैट इज 23,000। फाइन, सबसे पहले बैलेंसेस लिख लिए। अब देखो इस साइड कोई लॉस या कोई रिजर्व बांटने वाला तो नहीं, कोई प्रॉफिट, तो यहाँ हमारे पास था जर्नल रिजर्व, तो ये पार्टनर्स में बांट देंगे। पुराने पार्टनर्स की रेशो में 3:2:1। ऑपोजिटली लिखना है, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले भी सीखा है, कोई चेंज नहीं है। सो इनकी पुरानी रेशो में बांट दिया, तो ये आपके पास आ गया 6,000, 4,000 एंड 2,000। क्लियर। इसके बाद एसेट साइड कोई लॉस तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस शीट खत्म होगी। अब इसके बाद हमने रियलाइजेशन अकाउंट देखना है। यहाँ किसी पार्टनर का नाम आ रहा है, शिल्पा का नाम आया, तो इसको हमने बिल्कुल ऑपोजिट साइड लिख देना है यहाँ। सो लिखना है टू रियलाइजेशन, शिल्पा के अकाउंट में लिख दिया 35,000, ऑपोजिट डाल दिया। अब इस साइड किसी पार्टनर का नाम आया शिल्पा, इसको भी ऑपोजिट लिख देंगे। ये प्रॉफिट्स आए, इसको भी ऑपोजिट लिख देंगे। सो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, शिल्पा की अमाउंट आई थी 20,000, वो हमने लिख ली। हमारे पास रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया था, वो हमने लिख लिया। ठीक है, ऑपोजिट ऑपोजिट लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन अकाउंट ही अगर वो सही बनाए तो सब कुछ सही है। एवरीथिंग इज रिटन। अब लास्ट में हमने टोटल करके बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं। टोटल करेंगे, शिल्पा का टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया 1,16,470। इसमें से 35,000 माइनस किया। अब देखो बैलेंस नहीं यहाँ लिखना, यहाँ कैश और बैंक लिखना है अकॉर्डिंग टू द आइटम गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि कंपनी बंद होने लगी है, पैसे दे के अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। सो माइनस करके हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई 81,470 और ये टोटल आपका इक्वल हो गया। मीना का देखें तो टोटल आया हमारे पास 50,980, कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, तो इसका भी आ गया 50,980 और टोटल भी आ गया 50,980। नंदा का देखें तो 23,000 यहाँ बन रहा है। नंदा का बैलेंस बाय वाली साइड आ रहा है, सो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आ गई 17,510 और टोटल इक्वल हो गया। सबसे पहले बैलेंस शीट की आइटम लिखी, जो रिजर्व था वो बांट दिया, देन रियलाइजेशन में जो पार्टनर्स के आ रहे थे ऑपोजिट ऑपोजिट लिख लिया। अब लास्ट में हमने कैश अकाउंट बनाना है। सबसे पहले बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है, इसको रिवर्स लिख लेंगे। एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड होता है। टू कैश अकाउंट बैलेंस इज
10,840, ये आपने बैलेंस शीट से लिख लिया। अब जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, देखें डेबिट साइड कहीं कैश आया, एक हमने ये 1200 लिखे थे, एक 20,000 लिखा था, एक क्रेडिटर्स लिखा था 31। सो सबको प्लस करके यहाँ ये डेबिट है, यहाँ हम कर देंगे क्रेडिट। सो बाय रियलाइजेशन तीनों लाइबिलिटीज़ की जो पेमेंट की है इसको हमने प्लस किया, तो ये हमारे पास आ गया 32,220। सो 32,200। देन रियलाइजेशन में हमने क्रेडिट साइड कहीं कैश लिखा, स्टॉक लिखा था, डेटर्स लिखे थे, लैंड लिखा थी, देन अगेन डेटर्स थे, सबको प्लस करेंगे। यहाँ ये बाय वाली साइड है, क्रेडिट साइड है, तो यहाँ हम डेबिट साइड लिख लेंगे। टू रियलाइजेशन सबको प्लस करके एक ही बार लिख देंगे, ये आ जाएगा 136300। सो रियलाइजेशन अकाउंट से सब कुछ लिख लिया। लास्ट में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है। शिल्पा और मीना का बैलेंस 2 वाली साइड आ रहा है, 2 कैश, यहाँ भी कैश है तो इसको बाय वाली साइड लिख देंगे। नंदा का बाय वाली साइड आ रहा है तो इसको 2 वाली साइड लिख देंगे, ऑपोजिट ऑपोजिट। सो पहले नंदा का बाय वाली साइड था, इसको 2 वाली साइड लिख लिया। नंदास कैपिटल अकाउंट 17510। शिल्पा और मीना का डेबिट साइड था तो इसको क्रेडिट साइड लिख लिया। शिल्पा कैपिटल अकाउंट 81470 बाय मीनास कैपिटल अकाउंट 50980। सब कुछ ऑपोजिट ऑपोजिट लिख लिया। लास्ट में इसका टोटल करेंगे, टोटल मस्ट बी इक्वल। अगर इक्वल आएगा तो सम सही है, अगर नहीं आता तो कोई ना कोई गलती होगी। तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट का दोनों साइड इक्वल आ रहा है, मीन्स बिल्कुल सही किया। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 23 of dissolution of a partnership firm.